हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास से जो है हम लोग ओ कैब स्टार्ट करने वाले हैं। ओ कैब जो 11th और 12th के एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है, लगभग 10-12 नंबर की ओ कैब आती है। तो आज से हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी जो है आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम लोग वोकैब में पढ़ने वाले हैं सिनोनिम्स, यानी कि समानार्थी शब्द। हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे पर्यायवाची शब्द। हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे पर्यायवाची शब्द, यानी एक शब्द हमको दिया जाता है तो फिर उसी से रिलेटेड शब्द हमको लिखने होते हैं। तो उसी तरह से हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे सिनोनिम्स, यानी कि समानार्थी शब्द। आपको कोई एक वर्ड दिया जाएगा, फिर उस जो है वर्ड का जो मीनिंग होगा उसी से रिलेटेड आपको अन्य वर्ड लिखने होंगे। तो पेपर में आपके लगभग 2 नंबर का आता है सिनोनिम्स और 2 नंबर का पूछा जाता है एंटोनिम्स। और इसी तरह से वन वर्ड भी पूछा जाता है, होमोफोन्स भी आता है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस भी आते हैं। तो इस चैनल पर आपको ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है अबंडन। वो है अबंडन। अबंडन मीन्स होता है छोड़ देना। अबंडन अबंडन मीन्स होता है छोड़ देना। ABANDON। ABANDON। अबंडन अबंडन मीन्स होता है छोड़ देना। अबंडन मीन्स होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना। छोड़ देना या फिर त्याग देना। अबंडन मीन्स होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना। तो अबंडन के सिनोनिम्स की बात करें तो वो है लीव। लीव मीन्स होता है छोड़ देना। LEAVE। LEAVE लीव। लीव मीन्स होता है छोड़ देना। लीव मीन्स भी होता है छोड़ देना। मीनिंग एक बार मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बार बार नहीं लिखूंगा, केवल वर्ड लिखूंगा मैं। लीव। लीव मीन्स होता है छोड़ देना। लीव मीन्स होता है छोड़ देना। दूसरे सिनोनिम्स की बात करें तो वो है गिव अप। वो है गिव अप। गिव अप मीन्स क्या होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना। GIVE GIVEUP GIVEUP गिव अप। गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना। अगले सिनोनिम्स की बात करें तो वो हो जाएगा फॉरसेक। FORSAKE। FORSAKE फॉरसेक। फॉरसेक मीन्स होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना। फॉरसेक। फॉरसेक मीन्स होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। और वो कहते हैं ना कि हम लोग रट लेंगे, रट के दे लेंगे, तो कोई चीज़ रट नहीं सकते हम लोग, क्योंकि रटते नहीं है, वो प्रैक्टिस हो जाती है हमारी। बार बार जब आप उसी चीज़ को पढ़ते रहेंगे तो वो प्रैक्टिस होती है। रटना कुछ नहीं होता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी ये सारे के सारे वर्ड आपको जो है तैयार हो जाएंगे। तो अगले वर्ड पे चलने से पहले एक आपको कमेंट में लिख देना है। 3 मैंने लिख दिए हैं। एक जो ट्रेंडिंग में चलता रहता है और आपको पता भी होगा कि अबंडन मीन्स छोड़ देना है, त्याग देना। इसका एक और आपको सिनोनिम से लिखना है, और वो है क्या, जल्दी से कमेंट में लिखिए क्योंकि ये ट्रेंडिंग में चलता रहता है। तो मैं लिख देता हूँ, वो है ब्रेकअप। ब्रेकअप। ब्रेकअप मीन्स क्या होता है छोड़ देना, त्याग देना या फिर रिलेशन को फिनिश कर देना, यानी संबंध तोड़ देना। कहते हैं ना कि मेरा उससे ब्रेकअप हो गया, मेरा उससे ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप मीन्स क्या होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना। तो अबंडन के जितने भी सिनोनिम्स हैं एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। तो अबंडन मीन्स होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना। फिर मैंने लिखा है लीव। LEAVE। लीव। लीव मीन्स होता है छोड़ देना। फिर लिखा है मैंने गिव अप। गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना। फिर मैंने लिखा है फॉरसेक। फॉरसेक मीन्स होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना। और फिर लास्ट जो सिनोनिम्स है वो है ब्रेकअप। ब्रेकअप मीन्स होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेप्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेप्ट। ACCEPT स्वीकार करना। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। फेसबुक पे जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट लिख के आता नहीं आता है, उस रिक्वेस्ट को क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं, अगर करने लायक होगी तो एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है
स्वीकार करना। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। और इसके यदि एंटोनिम्स की बात करें तो वो हो जाएगा एडमिट, ADMIT, ADMIT, एडमिट। एडमिट मीन्स होता है स्वीकार करना या फिर भर्ती करना भी होता है। एडमिट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना या फिर भर्ती करना भी होता है। तो ADMIT, ADMIT, एडमिट। एडमिट मीन्स होता है स्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कन्फेस। नेक्स्ट वर्ड है कन्फेस, CONFESS। कन्फेस मीन्स भी क्या होता है? स्वीकार करना। कन्फेस मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। और जो लास्ट सिनोनिम्स है वो है एक्नॉलेज, वो है एक्नॉलेज, ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। तो फिर से इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का जो सिनोनिम्स है वो है एडमिट, वो है एडमिट। एडमिट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। उसके बाद है कन्फेस, कन्फेस मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। फिर लास्ट जो इसका सिनोनिम्स है वो है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। एक्नॉलेज मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। तो ये नोट हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आप लोग रिवाइज करते रहिए और इनको जो है कमेंट में लिखते रहिए, ताकि जो है आपको स्पेलिंग जो है वो उसका एरर ना हो, क्योंकि स्पेलिंग एरर होगी तो नंबर कट जाएंगे। आपको स्पेलिंग में जो है गलतियां नहीं करनी है। और वो कब तैयार होंगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे और लिखेंगे, तभी आपकी जो है स्पेलिंग गलतियां नहीं होंगी। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, ADVERSITY, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है? मुसीबत। एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है? मुसीबत। एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है? मुसीबत या फिर आपदा। मुसीबत या फिर आपदा। तो इसके यदि सिनोनिम्स की बात करें तो वो है डिजास्टर, वो है डिजास्टर, DISASTER, डिजास्टर। डिजास्टर मीन्स होता है आपदा या फिर मुसीबत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले सिनोनिम्स की बात करें तो वो हो जाएगा कैलेमिटी, हो जाएगा कैलेमिटी, CALAMITY, कैलेमिटी। कैलेमिटी मीन्स होता है मुसीबत या फिर आपदा। इसका जो नेक्स्ट सिनोनिम्स है वो है मिसफॉर्चून, वो है मिसफॉर्चून, MISFORTUNE, MISFORTUNE, मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून होता है दुर्भाग्य, दुर्भाग्य या मुसीबत, दुर्भाग्य या मुसीबत। तो ये वर्ड भी आपकी समझ में आ गया होगा, और इस वर्ड से रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स हैं ये भी आपकी समझ में आ गए होंगे। तो इनको भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सिनोनिम्स की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ANSWER, आंसर मीन्स क्या होता है? उत्तर। क्या होता है? उत्तर या फिर उत्तर देना होता है। तो इसके यदि पहले सिनोनिम्स की बात करें तो वो है रिप्लाई, वो है रिप्लाई, REPLY, रिप्लाई। रिप्लाई मीन्स क्या होता है? उत्तर देना। रिप्लाई मीन्स क्या होता है? उत्तर देना। उत्तर या फिर उत्तर देना। है ना? अभी कोई रिप्लाई नहीं मिला है, कोई रिप्लाई नहीं मिला है। तो आंसर मीन्स क्या होता है? उत्तर देना। रिप्लाई मीन्स क्या होता है? उत्तर देना। और नेक्स्ट इसका जो सिनोनिम्स है वो है रिस्पॉन्स, RESPONSE, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मीन्स भी क्या होता है? उत्तर। रिस्पॉन्स मीन्स भी क्या होता है? उत्तर। लोगों ने लगभग 10 से 15 जो है वर्ड आज पढ़ लिए हैं। तो इन सभी को आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, और बस आप 5 मिनट प्रैक्टिस करिए रोज।
रोज आपको 5 मिनट इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। मैं कहता हूँ आप 2-4 दिन करेंगे ना, आपको कई सारे जो है वर्ड हैं वो आपको तैयार हो जाएँगे, फिर आप कमेंट में आके लिखना कि सर आप सही कह रहे थे।